दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आज खाना नहीं बनेगा, डबल रोटी से काम चला लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सीमा जी और राकेश बाबू के इकलौते बेटे सुमित ने वर्किंग लड़की से शादी की तो दोनों दुखी नहीं थे पर खुश भी नहीं थे। उनकी बहू धरा अपने माँ बाप की अकेली औलाद थी। लाड प्यार में पली धरा जॉब करने के पहले हॉस्टल में रहती थी। सीमा को लगता था हॉस्टल में रही लड़की वैसे भी घर कहाँ संभालेगी। वे सुमित की गृहस्थी को लेकर बहुत परेशान थी। पहले ही बेचारा कैंटीन का खाना खाकर दुबला रहा था। अब जब धरा भी काम पर जाएगी तो कब घर की देख रेख करेगी, कब खाना बनाएगी, यही सोच कर उनकी रातों की नींद उड़ी रहती। खैर, अब जैसे भी होगा देखा जाएगा। ब्याह के 2 दिन बाद धरा और सुमित हनीमून पर चले गए और वहां से लौटकर सीधे मुंबई। सीमा जी धरा को घर गृहस्थी के कुछ टिप्स देना चाहती थी पर शादी ब्याह का घर ठहरा। अकेले में 2 घड़ी बैठने का टाइम ही नहीं मिला। वे रोज रात को सुमित से मोबाइल पर खाया क्या पिया क्या टिफिन में ले गया का हिसाब लेती। अगर किसी दिन सुमित के मुंह से निकल जाता कि आज नाश्ते में ब्रेड जैम बटर खाया या टिफिन में सैंडविच ले गया तो सीमा जी का दिन भर प्रवचन चालू रहता। मैडम देर तक सोती रह जाती होगी, इसीलिए मेरे बेटे को सूखी डबल रोटी पकड़ा देती है। या तो कहती बहू जी सोचती होगी कौन रोटी पराठे बनाए, ब्रेड से ही काम चलाओ। काम पर जाने वालियों से और उम्मीद भी क्या करी जा सकती। 1 महीने बाद होली थी। सुमित और धरा ने बहुत इशरार करके सीमा जी और राकेश जी को मुंबई बुलाया कि धरा और सुमित अपनी पहली होली परिवार के साथ ही मनाएंगे। सीमा जी बहुत उत्सुक थी। बेटे की गृहस्थी देखने के लिए बार बार सोचती। 2-4 दिन तो उन्हें घर और किचन की साफ सफाई में ही लग जाएंगे। सुमित और धरा तो काम पर सुबह निकल जाते होंगे। सब सामान समेटने बटोरने का टाइम ही नहीं मिलता होगा। उन्होंने तय किया कि धरा को अच्छी तरह घर संभालना सिखाकर ही लौटेगी। तय तारीख को वे लोग मुंबई पहुंच गए। स्टेशन पर धरा और सुमित लेने आए थे। सीमा जी ने धरा को देखकर सोचा इसे क्या जरूरत थी स्टेशन आने की, हम घर ही तो आ रहे थे। ये कम से कम घर में रहकर नाश्ते
का ही देख लेती। अब कल सुबह की सली मैं ही जाकर कुछ पकाऊंगी, तभी कुछ खाने को मिलेगा। घर पहुंचकर सीमा जी आश्चर्यचकित सी पूरे घर का मुआयना करने में लगी थी, पर उन्हें एक भी मौका ऐसा नहीं मिला कि वे कहीं कुछ नुक्स निकाल सकती। जब तक वे फ्रेश होकर निकले, दरा चाय लेकर आ गई, साथ में राकेश जी के मन पसंद बिस्कुट और सीमा जी के रस्क। चाय खत्म कर सीमा जी किचन में पहुंची। दरा लाओ नाश्ता क्या बनेगा, मैं बना दूं। दरा मम्मी आप बस आराम करे, सब तैयार हैं, जब कहेगी नाश्ता लगा दूंगी। खाना भी बना रखा है। सीमा जी ने देखा मिनटों में दरा ने सबकी पसंद का नाश्ता लगा दिया। नहा धोकर नाश्ता करके सीमा जी ने दरा को कहा, कल होली है, लाओ आज कुछ गुंजिया वगैरह बना दूं। सुमित को बहुत पसंद है। दरा मम्मी पिछले 2 दिन की छुट्टी थी, तो मैंने मेड के साथ मिलकर गुंजिया, दही बड़े, खस्ता, कचौरी सब बना लिया है। आप देखे ठीक बने या नहीं। सीमा जी की अपेक्षाओं के विरुद्ध उन्होंने देखा कि पूरा घर, टॉयलेट और किचन समसमा रहे थे। इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित घर तो उनका भी नहीं था, जबकि वे 24 घंटे घर में ही रहती हैं। दरा ने एक पार्ट टाइम मेड रखी थी, जो सुबह शाम आती। दरा जल्दी उठकर फ्रेश होकर चाय बनाते बनाते दाल चावल सड़ाकर सब्जियां फ्रिज से निकाल कर बाहर रख देती। जब तक वो और सुमित चाय पीते मेड आ जाती। वह नाश्ता, सब्जी, रोटी, पराठे सेक दोनों का टिफिन पैक करके सफाई बर्तन निपटा देती। धोबी सोसाइटी के पास ही रहता। वह धुलाई और प्रेस के कपड़े सुबह ले जाता, शाम को या अगले दिन ले आता। शनिवार, इतवार और छुट्टियों में दरा मेड को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर उसके साथ मिलकर फ्लैट की अच्छी तरह सफाई कर देती और फालतू काम करा लेती। सीमा जी ने देखा दरा के फ्रिज में उबले आलू, पनीर, प्याज, टमाटर का भुना मसाला, कसा हुआ अदरक बड़े करीने से एयर टाइट डिब्बों में रखा था। दरा ने फ्रीजर में कई पैकेट मटर भी फ्रीज कर रखे थे। एक छोटी सी अलमारी में बांध सौंप, कपड़े धोने और बर्तनों का डिटर्जेंट, लिक्विड सौंप, स्क्रबर जो चाहिए सब कुछ रखा था। मसाले और दालों के डिब्बों पर लेबल लगे थे। दरा के ऑफिस जाने के बाद अगर सीमा जी को कुछ जरूरत पड़ती तो उन्हें ढूंढना नहीं पड़ा। एक दिन दरा ऑफिस से लौटी कि मेड का फोन आया कि वह शाम को नहीं आएगी। सीमा जी ने देखा दरा इत्मीनान से बैठी चाय पी रही हैं। रात को डिनर में क्या बनेगा उसकी चिंता से बेखबर
वे बोली, लाओ कुछ काटना वाटना हो तो बताओ, मैं बना देती हूँ दरा। अरे मम्मी आप बैठे, मैंने सुबह मेड से भिंडी कटवा ली थी, सौंक देती हूँ। कोफ्ते तले रखे हैं, प्याज टमाटर की ग्रेवी भुनी रखी है, बस रस्से की करके कोफ्ते डाल देती हूँ। आटा रखा है, रोटी पराठा जो खाए बन जाएगा। सीमा जी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी वर्किंग बहू इतनी अच्छी तरह टाइम मैनेजमेंट कर लेगी, जो घर और बाहर दोनों को इतने अच्छे से संभाल रही है। वह बेकार में परेशान हो रही थी। दोस्तों, पिछली पीढ़ी अक्सर ये सोचती है कि हमारे से ज्यादा अच्छी तरह घर कोई नहीं संभाल सकता, और उस पर बहू अगर वर्किंग हो तब तो सासू माँ की ये सोच और भी प्रबल हो उठती है। सीमा जी का मुंबई जाकर बहू बेटे की सवरी हुई गृहस्थी देखकर भ्रम टूट गया कि वर्किंग लड़कियां कहाँ घर रखा सकती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।